विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हरिद्वार में आज से शुरू हो रही है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए वीएचपी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दों पर इस चर्चा की जाएगी इस मार्गदर्शक मंडल में, क्योंकि तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों के तमाम जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, सभी यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं हरिद्वार में। अशोक जी, आपका न्यूज़ 24 पे स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होनी है, किन किन मुद्दों पे होनी है, क्या कुछ चर्चा होगी और बैठक की शुरुआत कब होगी और कब तक चलेगी? विश्व हिंदू परिषद की यह बैठक संतों के साथ में प्रतिवर्ष हरिद्वार में होती है। एक प्रकार से हमारा वार्षिक कार्यक्रम का एक अंग है। हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो कुछ प्रमुख केंद्रीय पदाधिकारी हैं वो और विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल प्रतिवर्ष बैठता है। साल भर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो काम किए गए हैं वह संगठन के द्वारा संतों के सामने रखे जाते हैं और लगभग आगामी वर्ष की क्या योजना रहेगी, किन मुद्दों को लेकर हमको वर्ष भर काम करना है, ऐसी सामान्यतः चर्चा होती है। अभी 2 सत्र में यह बैठक होने वाली है। एक सत्र आज अपराह्न 3 बजे से प्रारंभ होगा, जो सायंकाल 6:30-7 बजे तक चलेगा, और दूसरा सत्र 12 तारीख को 9 बजे प्रारंभ होगा, जो भोजनोपरांत दोपहर के भोजन तक चलेगा। इस प्रकार से 2 सत्रों में यह बैठक चलने वाली है। सामान्यतः भी जो इन दोनों सत्रों के मुद्दे हैं वह मुद्दे तो हैं, पहला मुद्दा है कुटुंब प्रबोधन का। आज कुटुंब की परिकल्पना भारत से समाप्त होती जा रही है, जबकि भारत में बहुत बड़े बड़े कुटुंब रहते थे और कुटुंब के नाम से ही भारत जाना जाता था, और भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की लोगों को, दुनिया को बताया भी है। चूँकि हम कैसे रहते हैं, एक परिवार में 40-40, 50-50 लोग रहते थे, लेकिन आज एकल परिवार की तरफ देश बढ़ रहा है। कुटुंब प्रबोधन के साथ साथ में परिवार संस्कार भी, परिवार में कैसे संस्कार, कैसे अपने पर्व मनाना, कैसे अपने त्यौहार मनाना, कैसे परिवार में रहना, बातचीत करना, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको कैसे संरक्षित करना परिवार के माध्यम से, ये सब विषय कुटुंब प्रबोधन के अंतर्गत हैं। कई सारे और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें हम बात करना चाहेंगे। कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीरी हिंदुओं के साथ में, वो ज्ञानव्यापी का मुद्दा, शोभा यात्रा में पथराव करना, क्या इन मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी साधु संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा? जी, मैंने बताया ना कि यह है दूसरा मुद्दा जो हमारा है, वह है घर वापसी का, परावर्तन का। बहुत बड़ी मात्रा में जो लोभ, लालच, भय, आतंक के कारण से कभी हिंदू थे और वो हिंदू धर्म छोड़ करके किसी कारण से चले गए हैं, तो उनको फिर से घर में लाना, वापसी करना, यह एक विषय रहेगा। आपने जो विषय बताए वह भी विषय संतों के ध्यान में रहेंगे, चूँकि हमारे परिषद के कार्यकर्ता भी देश समाज में प्रवास करते रहते हैं, पूज्य संतों तो समाज में विचरण करते ही रहते हैं, तो उनके भी मन में कुछ विषय रहेंगे। तो जो आपने विषय उठाए हैं, ज्ञानव्यापी का मामला है, जनसंख्या नीति का मामला है, सिविल कोड का मामला है, कश्मीर का विषय है। कश्मीर का विषय तो 370 समाप्ति हो गई है। अब यह जो लोग कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वैसे ही कुछ काम हो रहा है, लेकिन यह भी एक चिंता का विषय है। जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर भी एकदम से फिर से घटनाएं बढ़ी हैं और उन्होंने लोगों का जनसंहार करना प्रारंभ किया है, तो उन विषयों पर भी संत यहाँ चर्चा कर सकते हैं। क्या जिस तरह के संत यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं, बैठक भी कुछ पहले हुई है, क्या इन मुद्दों पर चर्चा हुई है? खासतौर पर देश में इस वक्त ये मुद्दे काफ़ी गरमाए हुए हैं, जहाँ पर ज्ञानव्यापी का मुद्दा स्पेशली बात की जाए तो कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है और उसको लेकर सरकार चिंतित भी है। सरकार ने प्रमोशन कर वहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश भी अब शुरू कर दी है, जिससे कि कश्मीरी जो भाई बंधु हैं उनकी हत्याएँ ना की जाएँ। जी, संतों का काम समस्याओं का समाधान करना है। किसी चीज़ को कोई प्रोपोगंडा बढ़ा करके करना, ऐसा हम लोग विचार नहीं करते हैं, और इसलिए समाधान क्या हो सकता है वह समाधान संत देते हैं। यह भी चर्चा यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि समय अभाव के कारण से कितनी चर्चा उठेंगे। समाज में समस्याएं तो बहुत हैं, ठीक है ना, लेकिन एक एक समस्या का निदान होता रहे, एक एक समस्या का वो करते रहें। तो अभी तो इन 2 सत्रों में मुख्य रूप से यही चर्चा होने वाली है। एक आखिरी सवाल, राम मंदिर को लेकर भी बातचीत की जाएगी कि कार्य कहाँ तक प्रगति पे पहुँचा और कब आगे भव्य जो रूप हमें और देश को देखने को मिलेगा, उसको लेकर भी चर्चा होगी कि काम कहाँ तक पहुँचा है या अन्य चीज़ें? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो माननीय महामंत्री महोदय हैं, हमारे माननीय चंपत राय जी, और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, वह भी बैठक में
भाग लेने के लिए आ गए हैं, तो निश्चित रूप से राम जन्मभूमि की जो प्रगति है अभी तक की, वो प्रगति संतों के सामने रखी जाएगी। और जैसा भी आगे का पूरा कार्यक्रम होगा, उन्होंने क्या पूरा उनका जो प्रोजेक्ट है और क्या क्या सोच रखा है, कब तक उसको भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, वह सब संतों के सामने रखने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, कितने लोग आ रहे हैं कि तमाम जो महामंडलेश्वर हैं वो आचार्य, कुछ प्रमुख जो नाम हैं अगर वो बता सकें हमारे दर्शकों को। जी जी, भारत के जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, सभी के आचार्य हमारे मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। और जैसे अखाड़े हैं, अखाड़े के सभी आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी महाराज, जगत गुरु मध्वाचार्य विश्वेश प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, निरंजन पीठाधीश्वर कैलासानंद जी महाराज, महानिर्माण पीठाधीश्वर विशोकानंद जी महाराज, बालकानंद गिरी जी महाराज और घीसा पंथ के सभी आचार्य, लगभग मैं समझता हूँ लगभग 200 के आसपास संख्या इस बैठक में संतों की रहने वाली है। थैंक यू सो मच। ये थे वीएचपी के प्रवक्ता जो न्यूज़ 24 से खास बातचीत कर रहे थे। देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा, महामंडलेश्वर के द्वारा, सभी तमाम जो यहाँ पर प्रमुख पहुँचेंगे उनके द्वारा चर्चा की जाएगी। कश्मीर में टारगेट किलिंग हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर जिस तरह से शोभा यात्रा में पथराव की स्थिति उत्पन्न हुई देश के कई सारे हिस्सों में, उस पर अनेकों मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, गंभीरता से चर्चा होगी, जिसका कुछ निष्कर्ष निकले इस पर साधु संतों का जोर रहेगा। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 हरिद्वार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।